आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्ट, ठीक है। आसान भाषा में समझें कि लेट्स सपोज एक पर्सन है, मेरे पास पर्सन है, उसने क्या किया, 100 रुपीज़ एक दूसरे पर्सन 2 को दिया, ठीक है। बट कंडीशन क्या दिया कि तुम्हें हर ईयर में आपको क्या देना पड़ेगा, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। तो मुझे आफ्टर 2 ईयर्स कितने रुपीज़, आफ्टर 2 ईयर्स पर्सन 1 को कितने रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ उसने पर्सन 2 को दिया, ठीक है, पर्सन 2 को। और पहले ईयर में +20 हुआ, दूसरे साल में क्या हुआ, +20 हुआ। तो 100 + 20 विच इज़ 140। तो 140 रिटर्न किसके पास जाएगा, पर्सन 1 के पास। तो मुझे ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ा, लाइक ये 20 + 20 = 40, ये मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। अगर हम किसी पर्सन को पैसा देते हैं या कहीं बैंक में आते हैं तो मुझे या तो रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है या फिर रिटर्न मुझे देना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, लाइक मैंने यहाँ किस पे लग रहा है, उस 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो मुझे याद होगा, आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मैंने कितना इन्वेस्ट किया या कितना बोरो किया, ठीक है, बेसिकली कितना उधारी लिया, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और यहाँ पे रेट बेसिकली कितना रेट से बढ़ेगा मेरा पैसा, कितना रेट से इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। यहाँ 20% लेट्स सपोज, और कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग याद है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T / 100, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1000 × 20 × 2 / 100। तो इसमें आपका कितना आ गया, 400 मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। मतलब मुझे आफ्टर 2 ईयर्स उस पर्सन 2 को या कहीं भी इन्वेस्ट किया तो आपको कितना अर्न करना पड़ेगा, मुझे ड्यू है, बेसिकली कितना उधारी है, तो आपका 400 आपका ड्यू है, ठीक है। तो इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया, 400, तो इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये तो इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट पे निकल रहा है, मतलब हर ईयर में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरा 1000 रुपीज़ मेरा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है और टाइम मेरा 2 ईयर्स है। तो बेसिकली इसमें होता है क्या है, आपका इंटरेस्ट नॉर्मली लगेगा पहला ईयर के लिए, तो 100 × नॉर्मल इंटरेस्ट जैसा काम करेगा, सिंपल इंटरेस्ट जैसा काम करेगा, 20 × 1 पहला साल के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 200, ठीक है, 200 तो आया। अब जब नेक्स्ट ईयर में निकलेगा, I2 जब निकलेगा, उससे पहले क्या होगा, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, उसमें मेरा जो नया अमाउंट जो प्रिंसिपल बनेगा, P जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, जो पहले वाला प्रीवियस P था और इंटरेस्ट वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा दूसरे साल के लिए, ठीक है। जैसे क्या हो गया, 1000 + 200, तो विच इज़ 1200 मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर 1200 × विच इज़ 20% इंटरेस्ट रेट फर्स्ट लास्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट लास्ट लगा दिया मैंने, तो 12/24 240। तो मेरा यहाँ पे अमाउंट क्या बन के आया, वहाँ पे जैसे अमाउंट बन के आया था आपका, कितना अमाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बन के आया था, 400। यहाँ पे क्या इंटरेस्ट बन के आया, तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट निकला विच इज़ I1 + I2। तो I1 मेरा क्या है यहाँ पे, 200 + 240 कितना हो गया, 440। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा है सिंपल इंटरेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस ये है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिपेंड करता है कि कितने ईयर्स के है, तो वो इंटरेस्ट उसमें ऐड होते आता है, उस पर फिर इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है। तो कुछ फार्मूला है वो देख लेते हैं। अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है, हर साल के लिए अलग अलग निकालना है, तो I1 P × R × T / 100, ठीक है। अगर मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, लास्ट अमाउंट जो फाइनल अमाउंट निकल गया वो माइनस प्रीवियस अमाउंट। ऑफकोर्स मुझे पता करना है कि कितना इंटरेस्ट मिला, तो लेट्स सपोज वो 1000 रुपये इन्वेस्ट किया कहीं पे और उसको 1400 मिला, तो यहाँ पे इंटरेस्ट उसको कितना कमा, कितना एक्स्ट्रा मिला, 400।
400, तो कैसे निकाल 1400 माइनस 1000, तो बेसिकली यहाँ पे भी फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ जानना होगा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें 2.1 का कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मेरे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, गिवन क्या क्या गिवन है मेरे पास, लाइक इनिशियल अमाउंट दिया था विच इज़ पी, प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली जो इनिशियल अमाउंट होता है वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, 8000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा 5%, और यहाँ पे जो ईयर्स है वो 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो मुझे क्या क्या निकालना, अमाउंट निकालना विच इज़ फाइनल अमाउंट ए, और मुझे क्या निकालना सी आई निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोला फर्स्ट ईयर, लाइक I1 मैं निकाल रहा हूँ। I1 कैसे निकलेगा, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ हो जाएगा 8000 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, फर्स्ट ईयर निकाला तो 1 लेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है सेम रहता है, तो इसलिए मैं 2 लिख देता हूँ हम लोग। ठीक है, ये हो गया, कितना हो गया 8×40 विच इज़ 400 मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। तो जो नेक्स्ट लाइक E1 जो निकलेगा, E1 फर्स्ट अमाउंट जो निकलेगा एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा P प्लस I1 विच इज़ 8000 प्लस 400 विच इज़ 8400। तो ये जो A1 है वो नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग के लिए क्या, नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में क्या बन जाएगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो मैं जब I2 निकालूंगा तो ये जो 8400 है वो क्या बन जाएगा, एज अ प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल 5% देन 1 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 5 5 20 2 8 पे 40 तो 42 420 मेरा आ गया, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। तो सेकेंड ईयर के लास्ट में मेरा अमाउंट कितना था 8400, तो A2 निकालेंगे विच इज़ फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट कितना निकल गया मेरा 8400 प्लस 420, ऑफकोर्स उसमें इंटरेस्ट जोड़ूंगा, तो ये कितना होगा 8820। तो ये क्या हो गया, फाइनल अमाउंट हो गया एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो मुझे ए निकल के क्या आ गया 8820 रुपीज़। ठीक है, अब मुझे सी आई निकालना है। सी आई निकालने क्या बोला था मैंने, इनिशियल अमाउंट, लाइक फाइनल अमाउंट क्या निकल के आया ए। ठीक है, ये दिस ए, ठीक है, ये मेरा फाइनल अमाउंट है। ठीक है, ये मेरा फाइनल अमाउंट है माइनस इनिशियल अमाउंट। ठीक है, माइनस इनिशियल अमाउंट विच इज़ पी, तो 8008 तो कितना 8820 माइनस 8000, तो मेरा क्या आ गया 820 रुपीज़ क्या आ गया, मेरा सी आई आ गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ समझ आ गया आपको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि अ मैन इन्वेस्टेड दिस अमाउंट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स कैलकुलेट। देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन, तो मुझे एट द सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट निकालना है कौन सा, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो मतलब A2 निकालना है बेसिकली। ठीक है, और क्या निकालना है, सेकंड में क्या लिखता है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, मतलब सिर्फ I3 निकालना है। द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर मतलब I1 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो मुझे सिर्फ अमाउंट निकालना है A2 तक, बट मुझे I3 निकालने के लिए तो लाइक सब इंटरेस्ट निकालने पड़ता है। हम लाइन बाय लाइन से एक एक करके सब निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, P विच इज़ 46875। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। ठीक है, और टाइम मेरा 3 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपको बिना फॉर्मूलाज बनाना है, बट सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें फॉर्मूला यूज़ करना है, बट फिलहाल तो हम लोग बिना फॉर्मूला का यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो लाइक I1 निकालेंगे बेटा। I1 क्या होता है, विच इज़ P इंटू आर इंटू टी, P R T डिवाइडेड बाई 100, तो 46875 इंटू 4 इंटू 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 7 4 5 20 हो गया। एक काम करते 425 टाइम्स 25, लाइक 5 से यहाँ कटा, देन 5 से 8 5 9 45 1 गया, 5 दिया 15 3 5 5 7 35 2 25 यहाँ पे 5 4 5 8 40 3
55 तो कितना आ गया मेरा 1875 रुपीज़ जो है 1875 वो मेरा इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर का। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मुझे कम थर्ड नंबर 2 का थर्ड नंबर में निकालना होता है द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर ये आ गया मेरा आंसर थर्ड का। ठीक, अब मुझे और क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है एंड द सेकेंड ईयर, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो बेसिकली E1 मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस I1 विच इज़ लाइक 46875 प्लस 1875। तो यहाँ पे हो गया 46875 1875। ठीक है, 5 5 10 15 1 17 8 48750। ठीक है, ये आ गया मेरा अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इस अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, अमाउंट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, बेसिकली I2 निकालना पड़ेगा और I3 निकालना। I2 इसलिए कि मुझे एंड ऑफ सेकेंड ईयर का आंसर निकालना है, एंड ऑफ अमाउंट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, या और क्या निकालना, एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे I2 निकालूंगा, बट I2 में जो प्रिंसिपल यूज़ होगा वो मेरा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। ठीक है, तो 48750 इंटू 4% इंटरेस्ट 1 डिवाइडेड बाई कैंसिल, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 5 9 45 3 5 7 35 2 5 25 5 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे दिस 1950 मेरा क्या आ जाएगा। ठीक है, मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी निकालने बोला था क्या, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो मेरा अमाउंट क्या निकल के आ गया इसमें, E2 विच इज़ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर का अमाउंट आ जाएगा। तो क्या करेंगे, E2 जो था, E1 जो था लाइक 48750 प्लस 1950। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर मेरा आपका। अब आंसर एडिशन कर लेता हूँ, 48750 1950 विच इज दिस 9 7 16 17 18 9 10 500। ठीक है, ये मेरा आ गया अमाउंट। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। यहाँ पे लिखा नहीं बोला ना, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो ये मेरा अमाउंट कौन सा है, ये मेरा जो अमाउंट है एंड ऑफ सेकेंड, दिस अमाउंट क्या है, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालेंगे, I3 निकालेंगे। तो I3 काम है, E3 काम ही नहीं मेरे को। क्यों, क्योंकि मुझे I3 निकाल बोला। तो I3 में क्या हो जाएगा, I3 में जो प्रिंसिपल वैल्यू यूज़ होगा, जो E2 का जो लाइक E2 एंड ऑफ सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो एज ए प्रिंसिपल काम करेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5703 दिस 4 इंटू 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 दिस कैंसर। तो हो जाएगा 7 6 28, 7 लगा 2 2 4 5 20। ये मेरा इंटरेस्ट क्या आ गया, ये मेरा इंटरेस्ट आ गया, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया, जो कि निकालने वाला था सेकेंड नंबर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट